बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पैटी बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाना बेहद आसान है। आप इस रेसिपी को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें बर्गर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस तरह से इसे बनाया जाता है, इस आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी को और स्पेशल इफ्तार मेन्यू में आप इसे ऐड भी कर सकती हैं। तो चलिए ये बनाना करते हैं अपनी रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए झटपट से यहाँ पर फिलिंग तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बॉईल किया हुआ चिकन लिया है। ये मेरे पास है तकरीबन 2 कप के करीब। आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया था, उसे मैंने बॉईल कर लिया था सिंपली। और अब मैं ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून नमक। और इसके साथ ही ये देखिए, इस तरीके से आप कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वाइट पेपर ऐड कर सकते हैं या ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 चुटकी ऐड की है। इसके अलावा क्यूमिन पाउडर यानी ज़ीरा पाउडर है 2 चुटकी। और इसी तरह से हाफ़ टी स्पून आप चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं या 1/4 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आपने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपने मायोनीज़ ऐड कर देनी है आधा कप के करीब। अच्छा, मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ, इससे एक अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी और दूसरा इसमें फ्लेवर भी अच्छा सा होगा। अब अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर मिक्स करने के बाद यहाँ पर अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद ऐड कर देने हैं ये स्प्रिंग ओनियन। और ये मेरे पास है 1/4 कप के करीब। अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा। और जो स्प्रिंग ओनियन होता है ना, जो हरा प्याज होता है, उसका आपने ग्रीन वाला पार्ट ही इस्तेमाल करना है। बस अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है तमाम चीज़ों को। तो आप देख सकते हैं पैटी बर्गर बनने के लिए हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर आपने इसे करना है साइड पर। और यू कैन सी बहुत ही मज़े की फिलिंग बन के तैयार होती है, बच्चों की तो फेवरेट है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ब्रेड ले लेनी है। तो मेरे पास एक बड़े साइज़ की ब्रेड थी, सैंडविच ब्रेड जैसे होती है ना वैसे ही। अब आपने यहाँ पर इस तरह से गोल गोल शेप में इस तरह से कट कर लेनी है। ज़रूरी नहीं आपके पास कटर हो, आप किसी ग्लास की मदद से, किसी भी गोल सी ढक्कन की मदद से, कुछ भी चीज़ से आप काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कुकी कटर था, उससे मैं काट रही हूँ। तो इसी तरीके से आपने ये काटते जाना है और इसकी इस तरह से रिंग्स निकाल के आपने रखते जाना है, ठीक है। बहुत मज़े की पैटी बर्गर बनके तैयार होती हैं और जब आप बनाएंगे तो आप इसे इंजॉय करेंगे, क्योंकि टी टाइम की तो ये आइडियल रेसिपी है। आप इसे टी टाइम पे भी बना सकते हैं, इफ्तार में भी बना सकते हैं, और किसी भी टाइम पे जब आपका दिल कर रहा हो तो ये आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी को बना सकती हैं। तो देखिए इसे इस तरह से मैं काट चुकी हूँ। अब आपने क्या करना है, फिलिंग रखनी है यहाँ पर। और फिलिंग थोड़ी अच्छी क्वान्टिटी में रखनी है, यानी थोड़ी ज़्यादा रखनी है, ठीक है। तो तभी इसका मज़ा आएगा खाने में भी। तो लास्ट में आप देखिएगा कि मैं जब इसे तोड़ के दिखाऊंगी तो तब आपको समझ आएगी कि एक्चुअली ये चीज़ क्या तैयार हुई है। अब आपने दूसरी साइड रखनी है इसके ऊपर और इस तरह से इसे बंद कर देना है। और यू कैन सी इसी के से हमारा एक पैटी बर्गर जो है वो शेप में आ चुके हैं। तो बस इसी तरीके से मैं सारी ही बना लूँगी, सिंपली है। बस आपने एक हिस्सा पकड़ना है इसका ब्रेड का, इसके ऊपर आपने फिलिंग रख देनी है। फिलिंग रखने के बाद दूसरे हिस्सा पकड़ना है, इसी के सामने इसे बंद कर देना है। और जो साइड से निकले होंगे अंदर की तरफ ही आपने रखने हैं, ठीक है, इसके कॉर्नर से जो निकलेंगे। इसी तरीके से आपने सारे बना के रखते जाने हैं। अच्छा, कब हम इसे स्टोर कर सकते हैं ये आगे चल के आपको मैं बताऊँगी। इस पॉइंट पर आपने स्टोर इसे नहीं करना, ठीक है। यू कैन सी कितने मज़े के अभी से लग रही हैं। और इसी तरीके से मैं सारे ही तैयार कर लूँगी। अगर आप एक मतलब इस पैटी बर्गर को बनाएंगे ना तो आप भूल जाएंगे बाजार के पैटी बर्गर को, क्योंकि बाजार से बहुत अच्छे घर में बन के तैयार होते हैं, अच्छी क्वांटिटी में बन के घर में तैयार होते हैं और बनते बहुत ही डिलीशियस हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं सारे बना चुकी हूँ। अब इसकी कोटिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो लिए थे अंडे और उनको अच्छे से मैंने बीट कर लिया। इसके अलावा मेरे पास है ये ब्रेड क्रम्स। बाजार के इस्तेमाल कर लें या घर के इस्तेमाल कर लें, आसान से हम। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह से एक पैटी बर्गर को उठाना है, इसको अच्छे से चिकन पैटी को उठाना है, अच्छे से आपने अंडे के साथ इस तरह से कोट कर देना है। उसके बाद इसके ऊपर आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने, ठीक है। तो यही स्टेप आपने करना है 2 मरतबा। अच्छा, 2 मरतबा क्यों करना है, क्योंकि आपको पता है फिलिंग इसकी बाहर की तरफ निकलेगी, चिकन है। तो इसको सिक्योर करने के लिए ब्रेड को अच्छे तरीके से आपने सिक्योर करना है, ठीक है, ताकि चिकन की जो फिलिंग है वो बाहर को ना निकले। अब जो साइड के एजेस हैं उनको आपने एक मतलब दोबारा कोट करना है और इसी के सामने घुमाते हुए अच्छे से कोटिंग इसकी तैयार कर लेनी है। तो यू कैन सी काफ़ी अच्छी ये बन के कोटिंग क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं और बहुत मज़े की लगती हैं। तो अच्छे से आपने सिक्योर करना है अच्छी क्वांटिटी में। आपने इस तरीके से 2 से 3 मरतबा भी आप कर सकते हैं, यानी कि आपने अंडा लगाना है, उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स लगानी है, फिर अंडा लगाना है, फिर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। तो 2 मरतबा करना भी इनफ होता है। अगर 3 टाइम करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसे बना के रखती जाऊँगी। नाउ यू कैन सी सारी ही बन के तैयार हो चुकी हैं। इस स्टेज पर आकर आप इसे फ्रीज़ कर सकती हैं और आप इसे 3 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़े अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं, काफ़ी लंबे अर्से तक ये चल भी जाते हैं। तो पाइपिंग बैग को सिंपली आप इस तरह से रख सकते हैं या फिर किसी भी फूड कंटेनर में आप इसे रख सकते हैं। फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना, ठीक है। तो ये पॉइंट होता है जब हम इसे सेव भी कर सकते हैं, यानी स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अभी आपको बनाना बताऊँगी। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ऑयल ऐड करना है। अच्छा, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शैलो फ्राई ही करूँगी। और अच्छे तरीके से सामने एक तरफ कलर आने के बाद तकरीबन आधा मिनट के बाद आपने इसी साइड को चेंज कर देना है और फ्लेम शुरू से लेकर
आखिर तक आपने लो ही रखनी है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ब्रेड क्रम्स है जल्दी जल जाती हैं, ब्रेड है तो वो भी जल्दी जल जाएगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, प्यारा सा और नाइसली सा कलर आने तक आपने इसे फ्राई कर लेना है। और इसकी साइड को टर्न करते हुए इसी के से अच्छे सा कलर आने तक आपने इसे फ्राई कर लेना है। अच्छा, मैंने यहाँ पर डीप फ्राई क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि ब्रेड अंदर तक ऑयल ना चला जाए। तो जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, वो इस तरह से इस तरीके से भी बना सकते हैं। आपने क्या करना है, जो इसकी साइड्स हैं इस तरह से आपने इसे घुमाते हुए अच्छे से आपने उनको भी टोस्ट कर लेना है, यानी आपने उनको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। अगर आप डीप फ्राई करेंगे ना तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि डीप फ्राई में आपको पता है ऑल ओवर सारी ही तरफ से अच्छे से कलर आ जाता है। लेकिन अगर आप शैलो फ्राई में इतना करें तो आपको ये स्टेप करना ज़रूरी है, और आसान से ये स्टेप है, आप लास्ट में इस तरह से बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा। और अच्छे से कलर आने तक मैं इसे बाद में निकाल लूँगी। तो 1.5 से 2 मिनट के बाद अच्छे से कलर आने के बाद इसे मैं निकाल रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो यू कैन सी कितने मज़े की बन के तैयार हो गई हैं। और इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया। आप इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी आप बना के इंजॉय कर सकते हैं। और आगे चल कर आप देखिएगा कि मैं इसे बर्गर में भी इस्तेमाल करूँगी, इसी पैटी बर्गर को। कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि किस चीज़ से आपने ये पैटी बर्गर तैयार किए हैं। तो ये बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। तो चिकन पैटीज़ तो ये देखिए आपके सामने मैं तैयार कर चुकी हूँ और आपको मैं दिखा भी रही हूँ अंदर की। आप इसकी लुक देखें, ये कितनी शानदार तैयार हुई है, आप थोड़ा क्लोजिंग से देख सकते हैं। तो है ना कलरफुल सी, मज़ेदार सी और टेम्पटिंग सी ये रेसिपी। आपको बाज़ार में ऐसी बिल्कुल भी चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको घर में मिलती है। और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी बन के तैयार होती है। विदिन 10 मिनट की रेसिपी है, 10 मिनट से भी कम ही तैयार होती है टाइम में, ठीक है। तो आप इसे लाजमी इंजॉय कीजिएगा और अपनी खाने को हेल्दी बनाया करें, अच्छा बनाया करें और इसी तरीके से घर में ही बनाया करें, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने यहाँ पर बर्गर लिए हैं, मेरे पास 2 बर्गर थे तो मैंने इस तरह से इसे टोस्ट कर रही हूँ। आप इन्हीं को बर्गर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आगे चल के आपको बताऊँगी किस तरह से। अच्छे से लो फ्लेम पर रखते हुए आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है, टोस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने मायोनीज़ ऐड कर देनी है जितनी आपको पसंद है, और अच्छे तरीके से आपने मायोनीज़ लगानी है इसके नीचे वाले पार्ट पर भी और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर भी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मायोनीज़ इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। मायोनीज़ लगाने के बाद यहाँ पर सलाद का पत्ता रख दें, सैलेड लीव्स रख दूँगी। आप यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, टमाटो की स्लाइसेस कट कर लें, यहाँ पर आप ऑनियन स्लाइस कट कर लें। लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैटी बर्गर जब आप इसमें ऐड करेंगे तो काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छा बन के तैयार होगा। तो 1 पर्सन के लिए तो इनफ होता है ये मील। बिल्कुल भी इसके बाद तो भूख नहीं लगती, काफ़ी हैवी बन के तैयार होता है। अब जो ऊपर वाला इसका हिस्सा है उसके ऊपर आपने यहाँ पर चिली सॉस ऐड कर देना है। ये मेरे पास है ग्रीन चिली सॉस, ठीक है। तो इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मौजूद है, आपको मिल जाएगी। और पैटी बर्गर के ऊपर थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैं केचप ऐड कर रही हूँ इस तरीके से। और बस केचप ऐड करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको बस इसका ऊपर वाला हिस्सा रख देना है बर्गर का और बर्गर को बंद कर देना है। तो देखिए झटपट से हमारी रेसिपी तैयार है। आप इसे बर्थडे पे बना सकती हैं, आप इसे किसी भी मौके पर बनाइएगा, यकीन करें बहुत ही अच्छे बनेंगे और बहुत ही मज़े के बनते हैं। शाम की चाय के साथ बना सकते हैं। रमज़ान स्टार्ट होने वाला है तो रमज़ान की ये रेसिपी ख़ास है। आप इफ्तार में बनाएंगे तो इफ्तार में यह हेल्दी सा नाश्ता है, हेल्दी सी सॉरी इफ्तारी है तो अच्छी ही बन के तैयार हो जाती है और अच्छे भी लगते हैं। बाज़ार में आपको पता है कि दिल नहीं मानता, वायरस है, तो बिल्कुल भी बाज़ार की चीज़ों को अवॉइड करें। आज से घर में ही बनाएं और घर में ही खाने को प्रेफर किया करें। तो देखिए कितने मज़े के बन के तैयार हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप बर्गर नहीं बनाना चाहते तो आप ये चिकन पैटी भी बना सकते हैं। तो चिकन पैटी बर्गर भी बहुत अच्छे लगते हैं और चिकन पैटीज़ भी अच्छी लगती हैं। तो आपको जैसे पसंद है दोनों तरह की वेरिएशन आप कर सकती हैं। आपके साथ मैंने दोनों ही आइडियाज़ शेयर किए हैं कि इस तरीके से हम बना के रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल किचन विद सिदा सोनिया। अल्लाह हाफिज़।